आप देख रहे हैं भारत न्यूज में मुशाहिद रजा। हम पहुंचे हैं खंड विकास दहगवा के ग्राम हमूपुर चमनपुर, जो एक शख्सियत जाना पहचाना चेहरा पहले ही से लोगों के बीच में रहा है और लोगों के दिलों को भाया भी है। तो हम उस शख्स से बात करते हैं जिसको इस ग्राम पंचायत हमूपुर चमनपुर खंड विकास दहगमा लगता है, तहसील सहसवान के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, जहां हम बैठे हैं। तो हम इनसे बात करना चाहेंगे और इनसे हम आज रूबरू हैं, हमारे चैनल से ये जुड़े हुए हैं और थोड़ी जानकारी भी विकास के बारे में करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है असद चौधरी, ग्राम हमूपुर चमनपुरा। मेरे सभी क्षेत्रवासियों को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जरा ये बताइए असद चौधरी साहब के अब से पहले भी हमने आपकी काफ़ी चर्चाएं सुनी थी, काफ़ी आप जो है लोगों के दिलों को बहाते रहे हैं और आप जो है अब वर्तमान में आए हैं। तो ये पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आ चुके हैं? मैंने क्षेत्र में लोगों का बड़ा सहयोग दिया है, बड़ा काम किया है और ग्राम हमूपुर चमनपुरा के लिए मैंने अपने खून से और अपनी हिम्मत से दोनों से आगे बढ़ाया है और बड़ी कोशिशें और बड़ी मेहनत करके मैंने बहुत कुछ आगे करा है। बहुत मैंने परेशानियां झेली हैं राजनीति में, बहुत से ऐसे मोड़ आए जो मेरा परिवार और मेरे घर, मेरे माँ बाप और मेरे साथियों ने बड़ी परेशानी झेली और इन परेशानियों को झेलते हुए आज मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि दहगमा विकासखंड, इस दहगमे में ग्राम हमूपुर चमनपुरा में मैंने सबसे बड़ी जीत पूरे ब्लॉक के अंदर हासिल करी है और इस जीत का आज मैंने परचम लहराया है और मेरा आगे भी यही है। मैं यूथ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अपने गांव को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं राजनीति के साथ साथ मैं एक समाज सेवा भी करता हूँ, लोगों का साथ देता हूँ और देता रहूँगा। यही मेरी वो है। मैंने जब लोगों से वोट मांगना शुरू करे तो मैंने इस चमरपुरे से, और मेरे यहाँ पे एक मजरा लगता है बादशाहबाद, मैंने वहाँ के लोगों से वादा करा और उस वादे पे मैं उतरूंगा और उतर रहा हूँ। मैंने कहा था कि 50 साल में जो काम नहीं हुए हैं यहाँ, वो मैं 5 साल में पूरे करके दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे प्रधान जी एक बात आती है कि आपने अभी एक जुमला बोला कि मैंने अपनी ग्राम पंचायत हमूपुर चमनपुर के लिए अपने खून पसीने से सींचा है और सींचने के बाद में तब मैं इस पोस्ट पे या इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि ये ग्राम पंचायत के लोग आपको वर्तमान में लाए हैं। लेकिन जिस दिन के वोट पड़े थे 19 अप्रैल में, ग्राम वासियों ने भी आपने फर्ज को अदा किया है, क्योंकि बड़ी कड़ाके की धूप थी और रमजान का महीना था। आपने देखा होगा लोग लाइनों में दारू कतार लगे हुए थे। ग्राम वासियों ने भी आपके साथ में भरपूर सहयोग किया है। तो आपकी विजेता कितने वोटों से हुई थी उस समय? मेरी विजेता 312 वोटों से हुई थी और जब वो मेरे लिए धूप में खड़े हो गए, उन्होंने मतदान किया, तो मैंने भी उनके लिए बड़ा वरदान दिया है। मैंने भी धूपों में, तहसीलों में, थानों के ऊपर खड़े हो गए समझो और बड़ी मेहनत करी है उनके लिए। लोगों के राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और कोई भी मसलात रहे, मैंने कहीं भी अपना कदम पीछे नहीं हटाए। सब हिम्मत से मैंने काम लिए हैं। बहुत आगे लोगों को बढ़ाने की कोशिश करी है, लोगों की मदद करी, हर तरीके की मदद करी, राजनीति तौर से भी, समाज सेवा के तौर से भी। मैंने सब तरीके से, मेरा बड़ा युद्ध रहा है और मेरा बड़ा संघर्ष रहा है और रहा है, रहेगा, वर्तमान में भी रहेगा। और मैं बहुत ही एक अपने आप को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, अपने क्षेत्र के लोगों को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मैं कहीं भी पीछे नहीं हटता हूँ। मैं अड़ जाता हूँ तो अड़ जाता हूँ किसी भी काम पे। देखिए, ये असद चौधरी प्रधान जो वर्तमान में प्रधान है, ये बता रहे थे कि मैं जो हूँ अपनी ग्राम पंचायत हमूपुर चमनपुर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहता हूँ और अपनी ग्राम पंचायत के लिए चमकाना चाहता हूँ। और वैसे भी ये एक समाज सेवक इंसान थे, इनकी चर्चाएं हमने काफ़ी सुनी हैं। हालांकि हमारी मुलाकात पहली ही बार हो रही है, हमने इनके काफ़ी खूबियाँ, काफ़ी लोगों के मुँह इनकी बातें सुनी हैं और आज हम इनसे रूबरू हैं, हमारे चैनल से ये जुड़े हुए हैं। तो हम एक बात जानना चाहेंगे, ज़रा प्रधान जी ये बताइए कि आप जो भी ग्राम पंचायत में हमूपुर चमनपुर में विकास करेंगे, तो आप जिस वक्त विकास करेंगे तो क्या अपने ही स्तर से करते हैं या किसी से सलाह मशवरा या कोई कमेटी वगैरह बिठाते हैं? मेरी कमेटी में काफ़ी मेंबर हैं, बुजुर्ग हैं और मेरे युवा लोग हैं जो मेरे ही सहयोग के लोग हैं। मैं उनसे सबसे मशवरा करता हूँ, पूछता हूँ और कोई वैसा काम होता है तो मैं खुद घर घर जाके पूछ लेता हूँ। मुझे कोई तकल्लुफ़ नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है किसी के घर घर जाने में। क्योंकि लोगों ने मेरे वो विजय हासिल कराई है
कि आज तक इस सरजमीं पे ना किसी की हुई है और आगे की पता नहीं। चलिए, ये हमारे चैनल से जुड़े हुए थे यहाँ असद चौधरी, वर्तमान प्रधान हमूपुर चमनपुर से, और इनकी खूबियाँ या इनकी खासियतें ऐसी रही हैं जो लोगों के दिलों को भाती रही हैं, और ग्रामवासियों ने 312 वोटों से इनको विजेता दिलाई थी, कामयाबी दिलाई थी। आज ये वर्तमान में है और इनका पहले ही से लोगों के साथ में बलिदान रहा है, और लोगों के साथ में इनका जो भी समाज सेवक के तौर पर इन्होंने जो भी वरदान दिया है वो बराबर दिया है। हम आइए यहीं के ग्रामवासी से जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? फिदा हुसैन। यहीं के रहने वाले हैं क्या? तो ये बतलाइए, आपने वर्तमान में असद चौधरी के लिए लेकर आए हैं, तो आप इनसे क्या उम्मीद रखते हैं आने वाले समय में? सब कुछ असद चौधरी सबको देंगे, जो भी ऊपर से माल आएगा गांव वालों को, वो गांव वालों के साथ में सब कुछ दिया जाएगा। मतलब आपके लिए पूरी इनसे ये उम्मीद है कि हाँ, आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा हमारी ग्राम पंचायत के लिए विकास होगा। हाँ, विकास होगा और हमें मिलेगा और सबको दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि पीछे की तरह ये भी अपने वादे से खाली उतर जाए? नहीं नहीं, ऐसा ना हो। चलिए, यहाँ के ग्रामवासियों को भी पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हमारे लिए, हमारी ग्राम पंचायत के लिए अच्छे से अच्छा विकास दिया जाएगा, और ज्यादा से ज्यादा जो है यहाँ ग्राम पंचायत के लिए, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा विकास का कार्य किया जाएगा। और यहाँ के लोगों जो हैं, इनसे यहाँ के लोगों के मन में, दिल में ये भाए हुए हैं यहाँ के वर्तमान प्रधान। आइए हम दूसरे व्यक्ति से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, आकिल अली। जोर से बोलिए जरा। आकिल अली। यहीं के निवासी हैं? तो आप जो है अपने वर्तमान प्रधान को, असद चौधरी को जो वर्तमान में लेकर आए हैं, तो आप इनसे अपनी क्या उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं? उम्मीदें अब क्या रखेंगे, अब से पहले ही बहुत उम्मीदें हो गई हैं, और हमारा जो भी काम पड़ा है, दिन हुआ या रात हुआ, वो हमारे साथ गए। जो काम अब से 20 साल में नहीं हो पाया दूसरे प्रधान के उसमें, वो हमारे इन 3 महीने में होके दिखा गया। तो आपके लिए पूरी उम्मीद है कि पिछले, मतलब आने वाले मेरी बात सुन लीजिए, आपको ये पूरी उम्मीद है कि पिछले के प्रधानों की तरह ये अपने वादे में खरे उतरेंगे? ऐसा तो नहीं है कि ये भी गढ़ छोड़ के भाग जाएं? इनसे ज्यादा खरा ना शायद आज तक प्रधान बना और ना बनेगा। और जितने खरे गए हैं, आज तो प्रधान है, प्रधान नहीं थे तो भी इन्होंने इतने काम कराए लोगों के कि अपनी जान को जान नहीं समझा, अपने पैसे को पैसा नहीं समझा, अपने खून को खून नहीं समझा। रात हुई या दिन हुई, जिस टाइम कॉल आ गई पहले हाथ हाजिर हुए, जिससे कोई भी बात हो गई उसे पीछा करा, खुद आगे मैदान में खड़े हुए। हमें इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और ये ऐसी प्रधान चाहिए और ऐसी इंसान चाहिए। ये यहाँ के आकिल अली थे, और दूसरे व्यक्ति से जो हमारी बात हुई थी उनका नाम है फिदा हुसैन। तो उन्होंने चैनल के माध्यम से बताया। अब देखिए, यहाँ के लोगों को भरपूर पूरी उम्मीद है, और यहाँ के ग्रामवासियों का ये कहना है कि अब तो ये वर्तमान में है, मतलब हमारे जो भी काम है उसको ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन इससे कबल भी जब वर्तमान में नहीं थे तब भी आधी रात 24 घंटे, दिन के और रात के 24 घंटे हमारी सेवा में हाजिर रहे हैं। और आने वाले समय में भी यहीं के लोगों की यही उम्मीद है कि आने वाले समय में भी ये हमारे हर कार्य में हमारे साथ सहयोग देंगे, क्योंकि ये भी एक समाज सेवक हैं। आखिरी मैसेज एक और जानना चाहेंगे, जरा ये बताइए प्रधान जी कि अब जो है अगस्त का महीना चल रहा है और 15 अगस्त आने वाली है, तो 15 अगस्त के ऐसे शुभ अवसर पर आप कुछ देश हित के हित में, मतलब देश के हित में कुछ कहना चाहेंगे, या ग्रामवासियों को या तमाम जनता के लिए कोई आप मैसेज छोड़ेंगे यहाँ पे? मेरे सभी क्षेत्रवासियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जोर से 15 अगस्त मेरी तरफ से मेरे सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त की शुभकामनाएं। चलिए साहब, आप रूबरू थे असद चौधरी, वर्तमान प्रधान असद चौधरी साहब से, हमूपुर चमनपुरा। इनसे आए, बातचीत हुई और इन्होंने चैनल को संतुष्ट किया, और आने वाले समय में हम जो है इनके कार्य को भी देखते रहेंगे, कार्य पे भी नजर रखेंगे कि हमारे वर्तमान प्रधान जो हैं किस तरीके से अपने कार्यों को लेकर चलते हैं। ये थे यहाँ के ग्रामवासी जिनका नाम था आकिल अली। इनका कहना है कि ये वर्तमान प्रधान असद चौधरी यहाँ की जनता के हित में भरपूर योगदान और बलिदान देते रहे हैं, गरीबों का सहयोग भी दिया है, चाहे वो पैसे से हो या जाने से हो या आने से हो या मतलब अपनी जात से हो। और वर्तमान प्रधान ने यहाँ पे एक बात निष्पक्ष तरीके से पहले ही एक बात कही थी
मतलब कि मैंने अपनी ग्राम पंचायत हमूपुर चमनपुर के लिए अपने खून पसीने से सींचा है। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हैं और मैं चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि जो इंसान अपने खून पसीने से सींचा हो जिसने, तो वो अपनी ग्राम पंचायत के लिए क्या कर सकता है। आइए, और आखिरी मैसेज एक बात और जानना चाहूंगा, आप जो लॉकडाउन चल रहा है तो आप ये बतलाइए, अभी स्कूल भी बंद हैं, विद्यालय भी नहीं खुले हैं, और मतलब जो गाइडलाइन है उसका भी है कि भाई गाइडलाइन का पालन किया जाए, दूरी बनाकर रखी जाए, एक दूसरे के करीब ना हो। इस समय महामारी का दौर है और लोग भी परेशान है, जनता भी परेशान है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉकडाउन है, मैंने अब तो सर समय चला गया, बुरा वक्त लोगों का टल गया, ठीक है। जब वक्त खराब था, महामारी का काल था, उस वक्त में हमारे मौजूदा प्रधान गांव ही छोड़ के चले गए थे। उस वक्त में मैंने लोगों का बहुत सहयोग दिया। जो सवारियां, जो पैसेंजर, जो मजदूर लोग बाहर काम के उससे गए हुए थे, जो फंसे हुए थे, उन्हें मैंने सबको SGM द्वारा उनके प्रमाण पत्र बनवाए, पास बनवाए उन्हें सबको यहाँ से गाड़ियाँ भेज के, गाड़ियाँ करके मैंने सबको बुलवाया, उनकी पूरी मदद करी। अगर कोई कहीं भी फंसा हुआ है उसे पेटीएम, ATM हर चीज़ के ज़रिए मैंने पैसे भी पहुँचवाए, उनकी सब तरह से मदद करी। बिहार तक, यहाँ तक के बिहार तक के लोग, मेरे यहाँ के बिहार तक लोग फंसे हुए थे, मैं उन्होंने हर तरीके से, गाड़ी से, पैसे से, हर चीज़ से मदद करके मैंने उन्हें उनके घर, उनके निवास स्थान पर मैंने पहुँचवाया। और भी बहुत सी वजह थी, लोग बीमार थे, कस्बे तक नहीं जा पा रहे थे, मैंने उन्हें पास, अपनी गाड़ी का पास बनवा रखा था 4 लोगों का। मैं और मेरे ड्राइवर दोनों हर तरीके से सहयोग करा, लोगों को अस्पताल ले जाना, पहुंचाना, सुख दुख में सबके साथ रहा। कोटेदार से बात करके जो लोग परेशान थे उन्हें भी मैंने भरपूर तरीके से कोटेदार का सहयोग लेके उन्हें राशन दिलवाया। जिनका राशन कार्ड नहीं था उन्हें भी दिलवाया, जो बाहर से आए हुए थे उन्हें भी मैंने सारों को राशन दिलवाया। कुछ अपने पास से करा, कुछ यार दोस्तों से मदद, कुछ मिलने वालों से मदद, कुछ रिश्तेदारों से मदद, मैंने लोगों की हर तरीके से लोगों की मदद करी, ठीक है। हालांकि मैं इस काबिल नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं लगा रहा, लोगों की मदद करता रहा और आगे भी मदद करता रहूँगा। ये थे असद चौधरी, यहाँ हमूपुर चमनपुर से वर्तमान प्रधान। इन्होंने कहा कि पिछले वाले लॉकडाउन में मैंने जनता की या अपने ग्रामवासियों की भरपूर तरीके से मदद की है। जो हमारे यहाँ के मजदूर, प्रवासी लोग बाहर फंसे हुए थे, उनको मैंने जिस तरीके से भी चाहा शासन प्रशासन के थ्रू उनके लिए अपने घरों पे बुलवाया। जो जहाँ पे फंसे हुए थे उनको अपने घर तक लेकर आए, हम इनसे मुखातिब हुए थे और इनसे बातचीत करने के बाद में बड़ा ही अच्छा लगा। आप